हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर जीएस में। दोस्तों आज हम कुछ फिर से हमने कल लगभग 39 क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। उसके आगे हम संविधान के क्वेश्चन आज करेंगे, क्योंकि आज हमको पूरे कम से कम 1000 क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ओके दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने कल लगभग 39 क्वेश्चन कवर कर लिए थे दोस्तों। उससे आगे बढ़ते हैं आज, और हमारा 40वां क्वेश्चन यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों अगर बात करें संविधान की सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी कि हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ कहाँ से थे? अगर बात करें बी आर अम्बेडकर निर्वाचित सभा क्षेत्र, अगर निर्वाचित क्षेत्र उनका कहाँ कौन सा था दोस्तों, तो कौन सा था? बी, यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी। बी ऑप्शन है उसका सही आंसर। ओके, मुंबई प्रेसिडेंसी वो निर्वाचित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था दोस्तों? अगर बात करें मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? पहला ऑप्शन पहला है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, या फिर मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। तो अगर इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग से संविधान चाहता था, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? अगर बात करें संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? वर्गीय आधार पर, सीमित, सर्व या समान आधार पर। तो किसके आधार पर हुआ था? वर्गीय आधार पर, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर है। यानी कि संविधान का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था? वर्गीय आधार पर हुआ था। डी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। अगर बात करें संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो किसके आधार पर हुए थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी कि जनता द्वारा अप्रत्यक्षित निर्वाचित थे। ओके, प्रत्यक्ष ना होकर कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की अगर बात करें, अगर बात करें भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर इसकी बात करें तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। ओके, डी ऑप्शन अपना सही आंसर। अगर हम बात करें भारतीय संविधान जो निर्वाचित सभा थी वो कैसी थी, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई सभा थी। ओके, डी ऑप्शन अपना सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अगर बात करें भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था दोस्तों? सही आंसर क्या है इसका? भारतीय संविधान सभा ने बनाया था, यानी कि किसने बताया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? दोस्तों यह क्वेश्चन जितने भी हैं सारे प्रीवियस हुए क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इनसे सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही लिए हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। ओके दोस्तों, और अगर बात करें एसएससी जीडी की, दोस्तों हर शिफ्ट में कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन संविधान से आ ही रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है दोस्तों। अगर हम मान लो अगर 1000 क्वेश्चन कर लेते तो ऑथेंटिक जरूरी है कि इसमें क्वेश्चन आते, लेकिन अभी सेकंड वीडियो है, इसको देखते रहें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे दोस्तों, तो अगर संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में हुए थे। ओके, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी?
देखो अगर बात करें भारतीय संविधान सभा की स्थापना की कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? अगर बात करें संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की, तो कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर हम बात करें संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता की दोस्तों, तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ओके, किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? अगर बात करें संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे दोस्तों? सच्चिदानंद कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद चुने गए थे। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान की पहली सत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे दोस्तों? तो कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की दोस्तों, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अगर बात करें पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर को हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर को। ओके, तो इसमें अगर बात करें किसको चुना गया था स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अगर बात करें संविधान के संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। डी ऑप्शन अपना सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष की दोस्तों, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? अगर हम बात करें संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों, तो के एम मुंशी थे। अगर बात के एम मुंशी की बात करें तो अगर बात करें कौन नहीं थे, तो इसका कोई एच बैग इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बल्कि अगर हम बात करें के एम मुंशी की, तो यह भी थे, गोपाल सिंह अयंगर भी थे और टी कृष्णमाचारी भी थे, यानी कि तीनों थे। लेकिन बात करें एच बैग की, तो एच बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ओके, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, अगर हम बात करें संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां नियुक्त की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा, अगर हम बात करें संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्त कब की गई? ओके, अगर हम बात करें संविधान सभा की प्रारूप या फिर बात करें मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ओके, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी जाती है? आख्यान होकर क्या दोस्तों? व्याख्या दी जाती है। भारतीय संविधान की किस सभा को आत्मा दी जाती है? तो किसको कहा जाता है? अगर बात करें भारतीय संविधान की आत्मा की अगर बात करें दोस्तों, तो हम किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को, इनकी ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। को किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बात करें संविधान की, तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? अगर हम बात करें तो संविधान की बात करें तो संविधान
जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो विशेष ध्यान किस पे दिया गया था दोस्तों? तो किस पे दिया गया था? प्रस्तावना पे दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संभृता, अगर बात करें भारत में जनप्रिय संभृता है। ओके, अगर बात करें भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किससे होती है दोस्तों? हम भारत के लोग। ओके, डी ऑप्शन सही है, यानी कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, यानी कि शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की गणतंत्र क्यों कहा जाता है? हम बात करें भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, भारत एक राष्ट्र है। अगर हम बात करें भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है तो कैसा राष्ट्र है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार न करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के अर्थ का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो धर्म निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कि भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी कि निश्चित जो भी धर्म है उनका समर्थन नहीं करता, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपना, गणतंत्र होता है। अगर बात करें देखो गणतंत्र की, तो गणतंत्र क्या होता है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही क्या है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र की बात करें, वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, यानी कि जनता का शासन हो। ठीक है, जनता का शासन हो, यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो वंशानुगत ना हो। ठीक है, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं? अगर बात करें निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य में जोड़ा गया था? तो कौन कौन से दोस्तों? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? अगर बात करें भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? इसके सही आंसर की बात करें तो क्या है? ऑप्शन है पहला, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक गणतंत्र, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ओके, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अगर बात करें संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, तो कौन सा दोस्त है? लोक कल्याण की डी ऑप्शन अपना सही आंसर, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और प्रभुत्व संपन्न तीनों हैं, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो अगर हम बात करें भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, इसकी अगर बात करें तो क्योंकि राज्य अध्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर क्या राज्य अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न से कौन सा क्रम सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों इसका, गणतंत्र जनवादी, तो यह तो गलत हो चुका है। सार्वभौम संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यह भी गलत। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो सार्वभौमिक संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जनवादी गणराज्य, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है। अगर बात करें संविधान की प्रस्तावना में शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो क्या होता है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद की अगर अर्थ की बात करें तो क्या, सामाजिक न्याय, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। अगर बात करें भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की दोस्तों किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर बात करें भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना, यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। अगर बात करें भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की जो संविधान है किससे भारत की